प्रियात्मन सप्रेम जयजीत आदि मनीश्वर जोगेश्वर परम पूज्य सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। अध्याय 14। आकाश की विचित्रता। सत्य यह है कि हमारी आत्मा ही ब्रह्म है। मनुष्य ही सारी सृष्टि का रचयिता और विश्व ब्रह्मांड का बनाने वाला है। सारा संसार आत्मा की कल्पना का फल है। सृष्टिकर्ता और अपने भाग्य विधाता को अपने से अलग मानकर लोग नित्य क्रमशः दुर्बल होते जा रहे हैं। मनुष्य मनमय है। मनुष्य वही और उतना ही है जितना और जैसी उसकी कल्पना, विश्वास और ज्ञान है। जो मनुष्य एक एक ढेला, कब्र और चौरा के सामने सिर झुकाता फिरता है, उसमें आत्मबल नहीं रह सकता। वेदांत के अनुसार जो सारे संसार को अपनी कल्पना समझता हुआ अपने को ब्रह्म समझता है, वही धन्य है। क्योंकि ऐसा मनुष्य अपने आत्मबल को बढ़ाता हुआ स्वावलंबी होकर परमुखापेक्षी नहीं रहता और इस तरह से सारा बंधन की जंजीरों को तोड़कर अपनी मुक्ति का द्वार खोल लेता है। अपने को निर्बल समझना बंधन और ब्रह्म समझना मुक्ति का साधन है। सिद्धांत संसार में केवल एक ही प्रकार का तत्व है जिसका नाम आत्मा है। इस आत्मा के सिवा यह सारा संसार कल्पना मात्र और प्रपंच है। प्रपंच इन्हीं पांचों तत्वों का नाम है जिनसे संसार बना हुआ है। वेदांत के अनुसार आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी यह सब मिथ्या हैं। यही कारण है कि संसार में प्रपंच का प्रयोग मिथ्या, झूठ और कल्पना की जगह होता है। झूठ, मिथ्या और असत्य को प्रपंच कहते हैं। इन पांचों तत्वों में से केवल आकाश तत्व पर इस अध्याय में विचार होगा, क्योंकि आकाश पांचों में मुख्य है। आकाश सब तत्वों का राजा है। आकाश सब तत्वों का जनक और पिता है। आकाश से ही बाकी चार तत्व उत्पन्न हुए हैं। अतः जैसे आकाश शून्य मात्र है, उसी तरह बाकी चार तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु भी शून्य हैं। जैसे सोने से बने हुए वस्तु सोना और चांदी से बने हुए चांदी होती है, उसी तरह आकाश से बने हुए तमाम तत्व आकाश और शून्य हैं। जैसे घोड़े से घोड़ा और मनुष्य से मनुष्य उत्पन्न होता है, उसी तरह आकाश से आकाश उत्पन्न होगा। आकाश स्वयं शून्य और कल्पना मात्र है। अतः उससे उत्पन्न हुआ सारा संसार शून्य और कल्पना मात्र है। आकाश कहते हैं पोल को, अवकाश को और शून्य को। आकाश एक अत्यंत सूक्ष्म तत्व है। इसे अंग्रेजी में ईथर कह सकते हैं और उसका विभक्तत्व धर्म है। हजारों सूक्ष्म परमाणुओं के मिलने पर कहीं एक स्थूल वस्तु बनती है और फिर उन्हीं परमाणुओं के अलग हो जाने पर वह मिट जाती है। जैसे जल के हजारों परमाणु से एक जल बिंदु बनता है, उसी तरह हजारों जल बिंदुओं के मिलने पर एक लोटा जल होता है। फिर वही जल यदि आग पर चढ़ा दिया जाए तो उसके परमाणु क्रमशः अलग होने लगते हैं और अलग होने ही वे आकाश की ओर ऊपर उठते हैं।
ऊपर क्यों उठते हैं? क्या आप जानते हैं? आकाश एक सूक्ष्म तत्व है। सूक्ष्म में सूक्ष्म वस्तु के खींचने की शक्ति रहती है और स्थूल में स्थूल की। जैसे पृथ्वी स्थूल है तो स्थूल जल बिंदुओं को बादल से अलग होने पर अपनी ओर खींच लेती है और ऊपर नहीं जाने देती है। यही कारण है कि वृक्ष से टूटा हुआ फल ऊपर नहीं जाता। जो जैसा होता है वैसे को अपनी तरफ खींच लेता है। इसी से शराबी के पास शराबी, भंगड़ी के पास भंगड़ी, विद्वान के पास विद्वान और धनवान के पास धनवान जमा हो जाते हैं। समुद्र में नदियाँ चली जाती हैं। समुद्र एक स्थूल जलराशि है। वह नदियों को अपनी तरफ खींच लेती है। यही कारण है कि जब जल के परमाणु गर्मी पाकर अलग अलग होकर पतले और सूक्ष्म हो जाते हैं तो आकाश उनको ऊपर खींचने लगता है और वे परमाणु ऊपर उठने लगते हैं। तब हम लोग उनको भाप व धुआं कहते हैं। तात्पर्य कहने का यह है कि जब परमाणुओं के बीच एक दूसरे में अधिक अंतर पड़ जाता है, अर्थात एक दूसरे के मध्य में जब अधिक आकाश अवकाश अथवा पोल हो जाता है, तब स्थूलभूत का नाश हो जाता है। जैसे जल परमाणुओं के बीच अधिक आकाश अथवा अंतर आ जाने से जल धूम बाष्प हो जाता है, उसी तरह परमाणुओं के बीच न्यून अंतर रहने से अर्थात कम अवकाश रहने से वह जल कहलाता है। परंतु स्मरण रहे कि स्थूल जल में भी परमाणुओं के बीच कुछ ना कुछ अंतर व आकाश रह जाता है, सर्वथा मिल नहीं जाता। और वही स्थूल जल परमाणु जब शीत पाकर जम जाते हैं तब उसे बर्फ कहते हैं। यह खूब स्थूल और दृढ़ हो जाता है। कारण यह है कि जिस वस्तु के परमाणुओं में जितना ही अधिक न्यून आकाश और अंतर रहता है, वह वस्तु उतनी ही अधिक भारी होती है। अतएव जिन वस्तुओं में जिन वस्तुओं के परमाणुओं में जितना ही अधिक आकाश रहता है, उतना ही वह वस्तु अधिक हल्की होती है और दबाने से दब जाती है। जैसे रुई। रुई में काठ की अपेक्षा आकाश अधिक व्यापक है, क्योंकि रुई से काठ अधिक भारी होता है और दबाने पर रुई के समान नहीं दबाता परंतु नहीं दबता। परंतु याद रहे कि इस काठ के परमाणुओं के बीच भी आकाश व्यापक है। यदि इस काठ में आकाश ना होता तो उससे अधिक भारी कोई वस्तु ना होती। परंतु नहीं, काठ की अपेक्षा चांदी और लोहा और चांदी की अपेक्षा सोना भारी होता है। इससे यह सिद्ध है कि काठ में चांदी से और चांदी में सोने से अधिक आकाश है और यह आकाश जो काठ और लोहा के परमाणुओं के बीच अंतर है उसी में व्यापक है, क्योंकि अंतर में अवकाश और आकाश में आकाश रहता है और अवकाश में आकाश रहता है। परंतु इन परमाणुओं का अंतर इतना न्यून होता है कि वह दृष्टिगोचर नहीं होता, पर हर एक परमाणु के बीच चाहे वह कितना ही मिला हुआ नजर आवे, कुछ ना कुछ अंतर अवश्य रह जाता है। यह सिद्ध है। इसी से आकाश को विभु
व सर्वव्यापक कहते हैं। आकाश की सर्वव्यापकता सिद्ध होने पर संसार के सब वस्तुओं का खंडन हो जाता है और विचारने पर उनका खंड खंड उड़ जाता है, परंतु अभी तक परमाणु समूचा ही रह जाता है। किंतु हम अभी कह चुके हैं कि आकाश सर्वव्यापक है, इसीलिए वह परमाणुओं में भी है। इसका प्रमाण यह है कि जब हम वस्तुओं में आकाश सिद्ध कर चुके तो परमाणुओं में आकाश नहीं है, इसका क्या प्रमाण? कुछ नहीं। जैसे सब वस्तुओं में आकाश है, उसी प्रकार परमाणु में भी है, क्योंकि आकाश परमाणु से अत्यंत सूक्ष्म है। ऐसे सूक्ष्म तत्व का परमाणु में रहना कोई असंभव बात नहीं। असंभव तब होता जब परमाणु तत्व आकाश तत्व से भी सूक्ष्म होता, परंतु ऐसा नहीं है, इसीलिए परमाणु में आकाश का होना सिद्ध है। अब आगे चलिए। एक परमाणु में अंतर होने से दो अत्यंत सूक्ष्म परमाणु सिद्ध होते हैं और उनमें भी आकाश व्यापक होने से वह अत्यंत सूक्ष्म परमाणु कुछ नहीं रह जाता। अतः परमाणु केवल पोल या आकाश मात्र सिद्ध होता है, और जबकि परमाणु पोल व आकाश हो गया तो परमाणु से बना हुआ सारा जगत आकाश मात्र और शून्य मात्र सिद्ध होता है। आकाश की सर्वव्यापकता सब तरह से सिद्ध है। अतः यदि आकाश व शून्य सर्वव्यापक है तो सारा संसार शून्य मात्र और मिथ्या सिद्ध होता है। जैसे मन आकाश की तरह बहुत बड़ा और शक्तिशाली होता हुआ भी निराकार है, उसी तरह संसार भी इतना विस्तृत और बड़ा दिखलाई देता हुआ भी वास्तव में कुछ नहीं है। संसार के किसी वस्तु का एक छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए और इसे गौर से देखिए तो प्रत्येक वस्तु में अनेक रेखाएं दृष्टिगोचर होंगी। इन रेखाओं के देखने से विचार बुद्धि इस बात को स्वीकार करेगी कि अवश्य इसमें अनेक छिद्र है और इनके परमाणु अत्यंत मिलने पर भी अलग अलग हैं। साधारण आँख से यद्यपि यह अलग अलग नहीं दिखाई देते, पर विज्ञान ने तो यहाँ तक सिद्ध किया है कि ये परमाणु व इलेक्ट्रॉन प्रत्येक वस्तु के उतनी ही जगह में आकाश के ग्रहों के समान चक्कर भी लगाते हैं। दृष्टांत के लिए काठ या पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा लीजिए। देखने में काठ या पत्थर का यह टुकड़ा जिन परमाणुओं से बना हुआ है वे अत्यंत दृढ़ रूप से एक दूसरे से मिले हुए हैं, पर वास्तविक बात यह है कि अब भी इस लकड़ी के टुकड़े के परमाणु इतने अलग हैं कि अपनी जगह पर उतनी ही आकाश में आकाश के ग्रहों के समान चक्कर भी लगाते हैं। यदि काठ के परमाणुओं में गति न होती तो छोटे वृक्षों का क्रमशः ऊपर की ओर बढ़ना और मोटा होना असंभव होता। वृक्षों के कट जाने पर भी काठ के टुकड़े घूमते, सड़ते, फटते और मिट्टी में मिल जाते हैं। पत्थर के टुकड़े भी कहीं कहीं वृक्षों के समान नित्य कुछ बढ़ते हैं। आदि से लेकर अंत तक जो जो परिवर्तन सूखे काठ और पत्थर के टुकड़ों में देखे जाते हैं वह सब उनके भीतरी परमाणुओं की गति के कारण है। एक्सरे द्वारा डॉक्टर लोग शरीर के भीतर की तमाम चीज़ों को देख लेते हैं।
यह इसीलिए होता है कि इन आँखों से जो पदार्थ अत्यंत घनीभूत दिखलाई देते हैं उनके परमाणु भी वास्तव में अलग अलग हैं, जिससे आकाश की सर्वव्यापकता सिद्ध है। और यदि आकाश सर्वव्यापक है तो सारा संसार शून्य रह जाता है। वेदों से भी यही सिद्ध होता है कि सारे संसार की उत्पत्ति आकाश से हुई है। देखिए, आकाशात वायु, वायुर अग्नि, अग्नेर आपः, अद्भ्यां पृथ्वी। यजुर्वेदीय तैत्तरीय उपनिषद वल्ली 2 अनुवाक 1। इसका अर्थ है कि आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है। इस तौर पर सारे संसार की उत्पत्ति आकाश तत्व से हुई है। अतः जैसे मिट्टी तत्व से उत्पन्न हुए घड़े में चारों तरफ से मिट्टी ही मिट्टी है, उसी तरह आकाश से उत्पन्न हुए सारे संसार में आकाश ही आकाश है। जैसे मिट्टी से बने हुए घड़े में मिट्टी सर्वव्यापक है, उसी तरह आकाश से बने हुए संसार में आकाश सर्वव्यापक है। जैसे काठ से बने हुए चौकी में सिवा काठ के और कुछ नहीं है, उसी तरह आकाश से बने हुए संसार में सिवा आकाश के और कुछ नहीं है। अतः यह सिद्ध है कि सारे संसार के भीतर और बाहर आकाश ही आकाश है। आकाश सर्वव्यापक है और सारे संसार का उपादान कारण है। तो यह सिद्ध हो चुका है कि सारा संसार शून्य, मिथ्या, असत्य, स्वप्नवत और कल्पना मात्र है। यह आकाश भी मन व आत्मा की कल्पना द्वारा उत्पन्न होता है। वेदों में भी कहा है कि एतस्मात् आत्मनः आकाशः सम्भूतः। यजुर्वेदीय तैत्तरीय उपनिषद वल्ली 2 अनुवाक 1। अर्थ यह है कि आत्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई है, अतः सारा संसार आत्मा ही आत्मा है। संसार में एक आत्मा को छोड़ और कुछ नहीं है। स्वप्न में जैसे मन नित्य बड़ी से बड़ी कल्पना कर लेता है, उसी तरह यह बाहर का आकाश भी मन की कल्पना है। आजकल के वैज्ञानिक भी कहते हैं कि सारे संसार का कारण एक ही तत्व है, जिसका नाम इलेक्ट्रॉन है। यह इलेक्ट्रॉन कितना सूक्ष्म है, इसका जरा अंदाज लगाइए। अच्छे से अच्छा माइक्रोस्कोप अर्थात सूक्ष्मदर्शक यंत्र जो अब तक बन सका है, वह भी परमाणुओं को नहीं देख सकता। परमाणु को यदि कोई 1000 गुना बड़ा किया जाए तो कहीं जाकर अच्छे से अच्छा सूक्ष्मदर्शक यंत्र उस अणु को देख सकेगा। मतलब यह है कि परमाणुओं को ना आज तक किसी ने देखा है, ना आगे देखने की संभावना है। यह सर्वथा कल्पना मात्र है। पर इलेक्ट्रॉन को तो वैज्ञानिक परमाणुओं से भी हजारों गुना छोटा बतलाते हैं। यह कितना छोटा होगा, इसे आप स्वयं अनुमान करें। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि यह इलेक्ट्रॉन यदि चेतन हो तो कोई आश्चर्य नहीं। जोगियों मुनियों का भी यही कहना है कि सारे संसार का कारण एक ही तत्व है और वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म है। इसका नाम है आत्मा। यह एक अत्यंत सूक्ष्म और चेतन तत्व है। यही सारे संसार का कारण है। सूक्ष्म से सूक्ष्म होने पर भी सृष्टिकर्ता और अत्यंत शक्तिशाली होने के कारण बड़े से बड़ा अर्थात ब्रह्म है। इसी को जानकर मनुष्य मुक्त हो जाता है। इति श्री मुनीश्वर योगेश्वर शिव कुमार शास्त्री कृते वेदांत सिद्धांते संसारस्य
अत्यंता भाव वर्णनान्यम चतुर्दशोऽध्याय। जय जीव।